पहले समझे थे बैक एंड फ्रंट एंड ये सब काम कैसे करते हैं, ठीक है। सबके ऊपर सब कैसे डिपेंडेंट है। देखो सिर्फ बैक एंड से काम नहीं होता, सिर्फ फ्रंट एंड से काम नहीं होता, सब सबके साथ डिपेंडेंट है, ठीक है। बट बैक एंड बेसिकली जो बोलते हैं ना मार्केट में डिमांड थोड़ा ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज जो पहले भी डायग्राम किए थे वही डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तुम्हारा हो गया वेब हो गया, ये तुम्हारा आप हो गया, ये तुम्हारा डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। कंप्यूटर और कहीं से भी हमको क्या करना है, हमारा जो भी है बैकएंड है, जहां पर भी कोड है बैकएंड का कोड है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड होना है, ठीक है। एक तो रिक्वेस्ट भेजेंगे और एक रेस्पॉन्स हम पाएंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और एक रिक्वेस्ट मिलेगा, जो रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो कि इसमें क्या है कि एपीआई सारे है, सब कोई एपीआई को कॉल कर रहा है, ठीक है। बट है कि बैकएंड कोड एक ही है। मोबाइल के लिए कुछ अलग नहीं है, वेब के लिए कुछ अलग नहीं है, कंप्यूटर के लिए कुछ अलग नहीं है। पहला दिन जो आपको जैसे बोला था कि हमारा पहले क्या होता था, कोई कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड कोडेड रहता था कि उसी में ही फ्रंट एंड उसी में ही बैक एंड रहता था, ठीक है। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ कि फ्रंट एंड सिर्फ तुम्हारा वेब में ब्राउजर में लोड हुआ या तो मोबाइल एप्लीकेशन में फ्रंट एंड आया, बट जो बैक एंड है वो क्लाउड सर्वर पे चला गया। तो अभी क्या हुआ ना, सपोज मुझे डेस्कटॉप पर चलाना है वही सेम बैकएंड को यूज करूंगा, मुझे मोबाइल पे चलाना है वही सेम बैकएंड यूज करूंगा, मुझे वेब पे चलाना है वही सेम बैकएंड यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे अभी नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम, तो हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे मोबाइल पे भी वही अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स को लॉग इन कर रहे हैं और वेब में भी वही नेटफ्लिक्स को लॉग इन कर रहे हैं। तो इन सब का एक बैकएंड कोड जो है बैकएंड है वो कॉमन ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए बैकएंड डेवलपर बहुत चाहिए कंपैरेटिवली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स है, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है ना, ये सिर्फ बैकएंड में लॉजिक लिखने के लिए हो गया। बट उसके बाद जैसे कि हम कल पढ़े थे कि गेट हो गया तुम्हारा, पुट हो गया तुम्हारा, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो एपीआई का फॉर्मेट है रेस्टफुल एपीआई, इन सब का जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गए, तो इसके साथ क्या है ना, टेम्पररी हमारे मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। अगर परमानेंटली स्टोर करना है, किसी यूजर का डाटा स्टोर करना है, तो कहां पर स्टोर करेंगे? अगर आरए में देखे थे कल की, आरए में अगर स्टोर करेंगे तो बार बार क्या हो जाएगा ना, वो रिफ्रेश हो जाएगा और डाटा हट जाएगा, हमको बार बार वहीं पर डाटा डालना पड़ेगा, फिर से डाटा गेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार पुराना वाला कोड रन करके देख लेते हैं कैसे होता है। हम लोग किए थे बूट कैंप, ओके एक मिनट, बैक एंड बूट कैंप, इसमें डेमो किए थे। डेमो में इसको कोड को रन कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला कोड किए थे बेसिकली एक्सप्रेस जेएस को यूज किए थे। ये वाला जेसॉन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज हुआ था, मिडिलवेयर है, ठीक है। उसके बाद पोर्ट नंबर यूज किए थे, उसके बाद यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए ये यूजर वाला अरे क्रिएट किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए थे ना, एक पोस्ट नेटवर्क जो पोस्ट होता है, पोस्ट वाला एक किए थे, मेथड किए थे जो राउट डाल के कि ऐड यूजर डिटेल्स। इसमें क्या कर रहे थे, नेम एज नंबर ये सब ला रहे थे, कहां से, बॉडी से ला रहे थे, ठीक है। जो पोस्टमैन में हम डाटा भेज रहे थे वहां से ये डाटा गेट कर रहे थे। डाटा गेट करने के बाद यहाँ पर हम चेकिंग डाल रहे थे कि नेम एज एंड नंबर होगा, तभी जाके मेरा क्या है ना कोड आगे जाएगा, नहीं तो यहाँ पर रिटर्न दे देगा इनसफिशिएंट डाटा बोल के, ठीक है। उसके बाद फिर सॉरी
यहाँ पर हम क्या कहना यूजर में डेटा पोस्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पे। तो आईडी चाहिए हमको, किसी को भी पहचानने के लिए उसका एक यूनिक आईडी चाहिए। तो आईडी के लिए क्या किया कि आरे का लेंथ जो है उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नेम, उसके बाद एज, उसके बाद नंबर, जो भी उसका डाटा आया उसको ऐड कर दिया। ये हो गया ऐड करने के लिए। उसके बाद फिर क्या किए थे, गेट यूजर डिटेल्स। तो सारे यूजर का डिटेल्स गेट करना था, तो गेट यूजर डिटेल्स को कॉल किए। वो क्या किया ना, सारे के सारे डाटा यहाँ पर रेस्पॉन्स में डाल दिया, सब मैसेजेस। ओके, उसके बाद क्या किए थे, गेट यूजर डिटेल्स बाय आईडी। मुझे सिर्फ पर्टिकुलर आईडी का डिटेल्स चाहिए था, तो मैं क्या किया, यहाँ पर पैरामीटर्स में कोई बॉडी में डाटा नहीं लाया हूँ। यहाँ पर जैसे पोस्ट में बॉडी से डाटा ला रहा था, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पैरामीटर से ला रहा हूँ डाटा। तो आईडी के हिसाब से मैं डाटा लाया और आईडी यहाँ पर लाया। और यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का जो हायर ऑर्डर फंक्शनलिटी है फाइंड करके है, फाइंड को यूज करके मैं आईडी के साथ मैच किया और वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट किया। जो डाटा आया उस डाटा को यहाँ पर रिस्पॉन्स में भेज दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, अपडेट डिटेल्स बाय आईडी। मुझे पर्टिकुलर कोई आईडी का डिटेल्स अपडेट करना था, तो मैं क्या किया, उसका जो पाथ दिया, उसके बाद आईडी दिया। आईडी लाने के बाद इसको पैरामीटर से आईडी लाया, बॉडी से उसका जो अपडेटेड वैल्यू है उसको लाया, और इसको हटा देता हूं, सॉरी। तो यहां से हम लोग फिर क्या किए थे कि बाकी सब चेक किए, क्या नेम आया तो नेम अपडेट करेंगे, एज आया तो एज अपडेट करेंगे, यूजर डिटेल्स आया मतलब नंबर आया तो नंबर अपडेट कर रहे थे, फाइन। उसके बाद डाटा उसको भेज दे रहे थे फिर कि जो कि हाँ तुम्हारा अपडेट हो गया बोल के, ठीक है। उसके बाद डिलीट वाला किए थे कि हाँ डिलीट बाय आईडी। तो आईडी डालने के बाद अगर डिलीट करना है तो डिलीट हम कर दे रहे थे, उसका पर्टिकुलर जैसे पर्टिकुलर आईडी को ढूंढ के उसको डिलीट कर दे रहे थे, स्प्लाइस वाला मेथड यूज करके, फाइन, ठीक है, ओके। ये कोड में, ये आज का सेशन के बाद मैं कोड गिट हब में डाल के गिट हब का लिंक शेयर कर दूंगा, फाइन, ओके, फाइन। तो ये हम लास्ट टाइम किए थे, ओके। तो अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है और उसको कैसे करेंगे, ठीक है। पूरा तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक इतना बड़ा सेशन नहीं है कि पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी रहा, ये तो हमारा टेम्पररी मेमोरी में हम जैसे आरए क्रिएट किए थे, आरए में टेम्पररी मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए कि परमानेंटली मेमोरी में स्टोर करना है। परमानेंटली मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, डेटाबेस की मदद से। बिना डेटाबेस के वो स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना आज, कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, माईएसक्यूएल को कनेक्ट करना है, माईएसक्यूएल कनेक्ट करने के बाद माईएसक्यूएल में डाटा स्टोर करना है, वही सीखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम पर ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हो गया वेब हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये सारे कनेक्टेड है बैकएंड के साथ। बट मुझे परमानेंटली डाटा अगर स्टोर करना है तो मुझे क्या करना है, और एक ओपन करना होगा एक एसक्यूएल सर्वर और तुम्हारा डेटाबेस सर्वर जो भी है, जैसे मोंगो नो एसक्यूएल का हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ठीक है, फायरबेस हो गया अगर फायरबेस में करना चाहो तो, नहीं तो माईएसक्यूएल हो गया या तो ओरेकल सर्वर हो गया। इसके साथ फिर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ कनेक्शन होने के बाद ये यहाँ से, क्योंकि ये बहुत सिक्योर रहता है, ठीक है, इसके साथ कनेक्शन होने के बाद यहाँ से फिर डाटा भेजेंगे, डाटा स्टोर करेंगे और यहाँ से डाटा लाएंगे। यही है। जब हम करते हैं क्लाउड में करते हैं तो क्लाउड में सर्वर रहता है, उसका डेटाबेस सर्वर अलग से रहता है। बट हमारा लोकल सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो लोकल सिस्टम में हम क्या करेंगे ना, एक सॉफ्टवेयर है कॉल्ड जैम्प, दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर कॉल्ड है तुम्हारा जैम्प करके, ठीक है।
तो ये इसको तुम लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं, बस उसको ओपन कर देना है। कैसे ओपन करने के बाद जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो आपको दिखा दूंगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैम्प को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। पहले अपाचे सर्वर यहाँ पर ऑन करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं, तुम्हारा भी सिंपल ऐसे ही ओपन होगा। उसको ओपन करने के बाद अपाचे सर्वर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो माई एसक्यूएल सर्वर है, तो माई एसक्यूएल सर्वर ऑन करना होगा, ठीक है। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा टाइम। ऑन हो गया है अभी। अभी यहाँ पर क्या करना है कि ये एडमिन में जाना है, ओके। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा PHP माई एडमिन, वो उसके अंदर पहले से है। बस यही वाला चीज ओपन हो जाएगा जब तुम जैम्प ऑन करोगे एंड उसके अंदर ये अपाचे वाला ऑन करोगे एंड माई एसक्यूएल वाला ऑन करोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो सब? हेलो, ओके, फाइन। अभी क्या करना है, इसके अंदर हमको पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। देखो, हमारा जब इंडस्ट्री में काम होता है उसमें मल्टीपल और भी कुछ लाइब्रेरीज है, पैकेज है जो कि ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट कर लेगा। बट पहले तुमको सीखने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए उसको यूज नहीं करते। जैसे कि सिक्वेलाइजर है, उसको यूज नहीं करते हैं। हम सिंपल माई एसक्यूएल पैकेज यूज करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे PHP माई एडमिन के अंदर एंड इसको कनेक्ट करेंगे हमारा सर्वर के साथ, ठीक है। मतलब जो बैकएंड कोड है उसके साथ, ओके। तो पहले हमको डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक यूजर वाला डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। बूट कैम्प का एक यूजर वाला। तो हमको इसमें अंदर क्या क्या चाहिए था, नेम चाहिए, एज चाहिए, नंबर चाहिए। जैसे कि हम पोस्ट कर रहे थे, नेम, एज एंड नंबर, ये वाला चीज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही वाला चीज करेंगे, ठीक है, ओके। सॉरी। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, एक न्यू ऐड किया, न्यू पर क्लिक किया, तो ये न्यू डेटाबेस क्रिएट होगा। यहाँ पर डेटाबेस का नेम मुझे देना होगा। डेटाबेस का नेम हम क्या देते हैं, बूटकैम्प यूजर, बूटकैम्प यूजर, ठीक है। बूटकैम्प यूजर हम दे दिए, ठीक है। एंड इसको डेटाबेस को क्रिएट कर दिए, ठीक है। बूटकैम्प यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। हमको यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। अभी के लिए हमको एक ही टेबल चाहिए, जो यूजर वाला टेबल। तो यहाँ पर एक टेबल किया। अगर इसके अंदर कॉलम क्या क्या चाहिए मुझे, मतलब कौन से प्रॉपर्टीज चाहिए, एक बार इसको मैप कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। इसको मिटा देता हूं अभी। हमको क्या चाहिए कि एक टेबल चाहिए जिसके अंदर एक तो आईडी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। दूसरा चाहिए क्या, यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है। और उसके बाद चाहिए उसका एज, उसका एज चाहिए। उसके बाद उसका चाहिए क्या, नंबर। यही चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम जाते हैं कितने हुए उसका कॉलम्स, 1 2 3 4, 4, ठीक है। एक ही टेबल जो 4 डिफरेंट कॉलम के साथ क्रिएट हो गया। पहले का नाम क्या दिए, आईडी, आईडी दिए, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा, हम सपोज 3 रखते हैं, ठीक है। एंड डिफॉल्ट
वो नॉन रह सकता है क्या? आईडी नॉन नहीं रह सकता है, नॉन। ठीक है, अन कलेक्शन हो तो छोड़ दो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ मुझे ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब मेरा आईडी 1 था, उसके बाद 2 ऐड होगा, तीसरा यूजर, फोर्थ यूजर, तो 1 2 3 4 करके वो ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट मुझे ऐड करना होगा। ठीक है, एंड ये देखो ऑटोमेटिकली डाटा, देखो डेटाबेस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, बस इतना थोड़ा बहुत समझ लो कि मैं डेटाबेस में कुछ टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जो टेबल फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉलम के हिसाब से 4 कॉलम किया हूँ, जैसे कि आईडी, नेम रखूंगा, आईडी रखूंगा, नेम रखूंगा, एज रखूंगा एंड नंबर रखूंगा। इस चारों का मैं अलग अलग प्रॉपर्टी दूंगा। जैसे कि पहले वाला इंटीजर टाइप का हुआ, उसका बाद नेम, नेम मुझे कैसे चाहिए? भैरकर टाइप का, जो कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप का, ए बी सी डी ऐसे करके। एज कैसे चाहिए? इंटीजर टाइप का चाहिए। नंबर कैसे चाहिए? इंटीजर टाइप का चाहिए। नंबर का डिजिट कितना होना चाहिए? 10 डिजिट होना चाहिए। एंड एज का कितना होना चाहिए? लगभग 2 ही होना चाहिए मोस्टली। और नेम, नेम सपोज मैं 30 दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, मैं चाहता हूँ कि एक यूजर ऐड हुआ, नेक्स्ट यूजर, थर्ड यूजर, फोर्थ यूजर के लिए, सबके लिए एक आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड हो, तो ऑटो इंक्रीमेंटेड दे दिया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी ले गया, तो प्राइमरी की रहता है, जिससे कि हम पहचानते हैं, एक यूनिक की रहता है। ठीक है, उसके बाद फाइन, और कुछ हमको एडिट करना नहीं है अभी। उसको सेव कर लेते हैं। डाटा सेव हो गया। देखो ये टेबल में 1 2 3 4 कॉलम क्रिएट हो गए हैं, नेम, टाइप, कलेक्शन, जो भी उसका डिफरेंट डिफरेंट ऐड हो गए। मेरा ये अभी के लिए बन गया है क्या? तुम्हारा डेटाबेस का टेबल बन गया है। कोड पे चलते हैं थोड़ा। कल था कोड था, ये यूजर था, सिर्फ क्या ना तुम्हारा यूजर बन गया था, आरए बन गया था। बट आज क्या करेंगे ना, हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको ये जो डीबी है उसका जो भी आईडी पासवर्ड होगा, उसका होस्टिंग रहेगा, उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो डेटाबेस सर्वर है, क्योंकि ये तो मेरे पास लोकल में जाम फाइल से क्रिएट किया हूँ, जाम सॉफ्टवेयर से, बट मेरे पास जो डेटाबेस सर्वर रहेगा क्लाउड पे, वहां पर भी डिफरेंट डेटाबेस सर्वर रह सकता है, तो उसको भी आईडी पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए एक डिफरेंट पैकेज है, एमएस MySQL करके, क्योंकि मैं MySQL वाला यूज कर रहा हूं, तो MySQL के साथ हमको यूज करना पड़ेगा। तो MySQL npm, तो हम यूज करेंगे अभी MySQL 2। ठीक है, जो कि मोस्टली बहुत ही पॉपुलर है। देखो कितना डाउनलोड है। ये npm पैकेज है, जो npm इंस्टॉल हम करते हैं ना, ये npm पैकेज है। तो देखो कितना डाउनलोड है npm का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर अभी भी 3 डेज पहले ही अपडेट हुआ है, तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं, npm i MySQL 2। ठीक है, तो जाते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, npm i MySQL 2, इसको रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन जो है, इसके अंदर पहले नहीं था, ये डिपेंडेंसी के अंदर अब ऐड हो गया MySQL 2। फाइन, अच्छा अभी क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे किसके पास? इसके पास इंपोर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? const MySQL equals to require MySQL 2, MySQL 2 ये पैकेज है, जिस पैकेज को हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, पहले डेटाबेस एस्टेब्लिश करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो कनेक्शन के लिए जो डिटेल चाहिए वो लिख लेते हैं, const
कनेक्शन CONN करके, उसके बाद MySQL डॉट क्रिएट कनेक्शन। देखो यहाँ पर एक है, इसको यूज करते हैं एंड इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, होस्ट। होस्ट क्या है, हमारा लोकली होस्टेड है, तो यहाँ पर लोकल होस्टेड रहेगा। अगर तुम्हारा लोकल होस्टेड नहीं है, कहीं सर्वर पर है, तुमको IP डालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लोकल होस्ट दे दिया, फाइन। उसके बाद यूजर, यूजर जो है मेरा रूट, मेरा जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो रूट रहता है, तुम चेंज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर जो दिया हूँ बाय डिफॉल्ट यूजर रूट दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद देंगे पासवर्ड। पासवर्ड शायद मेरा नल है, अभी बाय डिफॉल्ट नल ही रहता है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस नेम जो हम दिए थे, हम क्या दिए थे डेटाबेस का नेम बूट कैंप यूजर। ठीक है, बूट कैंप यूजर, यहां तक समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ओके फाइन, बढ़िया है। ओके, सो हमारा ये डेटाबेस का डिटेल्स हम पहले एंट्री कर दिए। उसके बाद मुझे अभी कनेक्शंस करना है, तो इसके लिए कनेक्शन के लिए मुझे कोड लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कनेक्शन डॉट कनेक्ट कनेक्ट। अगर एरर आया तो एरर कैच करेंगे, ERR, एरर कैच करने के लिए लिख लिया। ठीक है, अगर एरर आया तो, सॉरी, अगर एरर आया तो क्या करना है कि कंसोल डॉट लॉग चेक कर लेंगे कि एरर क्या आया है। ठीक है, एरर कॉमा जो एरर आया है उसको प्रिंट कर लेंगे। अगर एरर कुछ नहीं आया तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, या डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड। ओके, एक बार रन करते हैं, npm start। प्रोग्राम रन हुआ, देखो यहाँ पर आ गया। देखो मेरा सर्वर रन हो गया, किसमें, 3000 पोर्ट में। ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट किया। ठीक है, पहले वो सर्वर रन किया, उसके बाद वो क्या किया ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। तो हाँ, मेरा अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर। ओके, बढ़िया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो हम पहले किए थे, ये पोस्ट, गेट, पुट, जो भी किए थे, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर डेटाबेस को एंटर करेंगे, उसका क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। ये जो आर्ड यूजर डिटेल्स है, यहाँ पर पहले डेटा ऐड करेंगे। तो ये जैसे सेम था वैसे आर्ड यूजर डिटेल्स वही सेम ही है, नेम, एज, नंबर, उसी सेम को ही हम ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चेक भी कर रहे हैं, उसी सेम को चेक, मतलब चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या था ना, ये आरए में पुश कर दे रहे थे, बट अभी आरए में पुश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ना, डेटाबेस में डालेंगे। तो उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो क्वेरी लिखते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट क्वेरी। क्वेरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे। तो डेटाबेस में क्या क्वेरी होगा, इंसर्ट इनटू, ये टेबल नेम क्या दिए थे हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। टेबल नेम 1 रहेगा क्या, टेबल नेम थोड़ा एडिट कर लेते हैं। ओके,
टेबल नेम, यहाँ पर टेबल नेम ठीक से नहीं दिए थे, यूजर। नहीं, एक बार क्रिएट टेबल नेम कहाँ पर चेंज करें? ये तो सही है। टेबल स्ट्रक्चर, इसका नेम 1 रह गया है ना, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक बार याद नहीं आ रहा है मुझे, एक बार क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं क्या बोलता है ये जेमिनी से। हाउ टू चेंज टेबल नेम इन PHP my admin, PHP my admin। PHP my admin जाना, द टेबल, गो टू ऑपरेशन टैब। ऑपरेशन टैब कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पर जाना है। हाँ, यहाँ पर डालना है क्या, रीनेम टेबल नेम। टेबल नेम यहाँ पर डालना है यूजर, यूजर्स, ठीक है। एंड हाँ, हो गया, टेबल नेम मेरा अपडेट हो गया यूजर्स करके, ठीक है। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पर जो टेबल नेम हो गया यूजर्स हो गया, तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, यहाँ पर क्या डालूंगा, यूजर्स, यूजर्स। उसका क्या क्या अपडेट करूंगा, नेम। देखो आईडी मुझे अपडेट करना नहीं है, क्योंकि आईडी यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंटेड है डेटाबेस के साथ। मुझे अभी सिर्फ नेम चेंज करना है, एज चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, ठीक है। एंड जो क्वेरी ऐसे रहता है, वैल्यूज, एंड उसको बोलेंगे कि वैल्यू क्या क्या है, 3 वैल्यू है, तो सॉरी, ये ऐसे क्वेरी लिखा जाता है। फाइन, ये क्वेरी लिख लिए। क्वेरी लिखने के बाद हमको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, कनेक्शन डॉट क्वेरी, क्वेरी, उसके अंदर हमको क्वेरी पास करना होगा, जो ऊपर क्वेरी लिखे उसको पास करना होगा। क्वेरी क्या पास करना है, उसके अंदर डालना है नेम, एज एंड नंबर, वही डालना है इसके अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद अगर एरर आया तो एरर को कैच करेंगे, ठीक है। एंड अगर रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स को कैच करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद इफ एरर आया, इसके पास से अगर एरर आया तो हम क्या करेंगे ना, उसको रेस्पॉन्स, हम जो रेस्पॉन्स, सॉरी ऐसा नहीं होगा, हाँ, तो उसको रेस्पॉन्स में हमको भेज देना होगा कि क्या, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, सॉरी यहाँ पर डालते रहेंगे, ये इसका चेंज कर लेते हैं रिजल्ट, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड, एंड इसके अंदर क्या भेजेंगे, एक जेसन भेजेंगे। क्या जेसन में रखेंगे, स्टार्टस, स्टार्टस 400 या 500 देंगे, ये डेटाबेस वाला एरर है, ठीक है। 500 देंगे एंड समथिंग वेंट, जो 500 मतलब हमको पता नहीं वो समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि डेटाबेस के साथ से एरर आ सकता है, क्योंकि ये वाला देखो, ये कनेक्शन डॉट क्वेरी एंड क्वेरी पास किए, डेटा पास किए, तो वहां से अगर कुछ एरर आ रहा है तो ये डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी है, एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टस दे दिए 500, मैसेज दे दिए क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये तो सुने होंगे एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, सॉरी। उसके बाद जो एरर रहेगा,
यहाँ पर एरर पास कर देंगे, ठीक है, एरर पास कर देंगे, फाइन, ओके। एरर डॉट मैसेज, एरर तो पूरा नहीं पास करेंगे, एरर डॉट मैसेज उसके पास जो एरर आया है उसी को पास कर देंगे, फाइन। अगर सही से हो गया, काम हो गया, अगर तुम्हारा चल गया सब कुछ, कुछ एरर नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे कि हमारा न्यू यूजर क्रिएट हो गया है, ये वाला उसको रेस्पॉन्स भेजेंगे। न्यू यूजर क्रिएट हो गया, क्रिएट होने का क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पहले बाहर भेज रहे थे और बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अंदर भेज दिए कि 201 और मैसेज यहाँ पर भेज दिए डेटा एडेड, जो यहाँ पर था डेटा एडेड सक्सेसफुल, और यहाँ पर लिखते हैं न्यू यूजर क्रिएटेड, न्यू यूजर क्रिएटेड एंड ये और नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर मैसेज, ओके फाइन, ये हो गया, ठीक है, एंड उसको हटा देते हैं, इनसफिशिएंट डाटा, फाइन, हो गया। इसको एक बार रन करते हैं, काम करता है कि नहीं, किसके साथ रन करेंगे, पोस्टमैन के साथ। यहाँ पर समझ में आ रहा है, हेलो, जो अभी क्वेरी लिखा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा, वो समझ में आ रहा है, हेलो, ओके फाइन। तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, कल का जो था ये हटा देते हैं, हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। यहाँ पर था हमारा आड यूजर वाला, ठीक है, तो आड यूजर में बेसिकली वही है पहले से, तो ये सुरोजित का था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाटा सेंड करते हैं, न्यू यूजर क्रिएटेड। अच्छा, अभी न्यू यूजर क्रिएटेड हो गया, तो हम चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस में डाटा आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पर एक डाटा आया है, नंबर ऐड हो गया, आईडी ऐड हो गया, नेम ऐड हो गया, आया, समझ में आया सबको, हेलो हेलो, बढ़िया, हमारे डेटाबेस में कनेक्शन हो गया है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन होने के बाद डेटाबेस में डेटा भी हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। अभी क्या इसमें फायदा क्या है हमको, कि सपोज मेरा यहाँ पर सर्वर ऑफ हो गया, ठीक है, कुछ दिक्कत हो गया, फिर से रन किया, पहले क्या हो रहा था, डेटा हमारा फेच नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पूरा पूरा रिवैम्प हो जा रहा था। बट हम अभी अगर डेटाबेस में जाके चेक, मतलब अभी तो शायद गेट का नहीं लिखे हैं कोड, तो गेट का लिखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा हमको डाटा, ठीक है। अभी गेट का लिखते हैं कोड, ठीक है। बेसिकली गेट का कुछ नहीं, सिर्फ एक क्वेरी डालना है कि सारे के सारा डाटा मुझे दे दो, डाटा देके हम उसको रिटर्न कर देंगे। कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्स्ट क्वेरी, ठीक है, वहां पर लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है, नेम इज नंबर, ठीक है, एंड आईडी नेम इज नंबर, ठीक है। ये मुझे चाहिए, कहां से चाहिए, फ्रॉम यूजर्स, ये मुझे चाहिए। तो ये क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट क्वेरी, इसके अंदर भेजेंगे, ठीक है, कनेक्शन डॉट क्वेरी में भेजेंगे, ठीक है, क्वेरी में उसको पास करेंगे, पास करने के बाद अगर एरर आया तो एरर कैप्चर करेंगे, ठीक है, एरर कैप्चर करेंगे, एंड रिजल्ट आया तो रिजल्ट कैप्चर करेंगे, हमको रिजल्ट चाहिए, फाइन, रिजल्ट कैप्चर करेंगे, रिजल्ट कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एरर आया तो वही रेस्पॉन्स दे देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग वाला,
if error then we'll send this response, ठीक है। else else हम क्या करेंगे, ये वाला जो पहले ऐसे डाटा भेज रहे थे ना, इसी को यहां पर भेज देंगे। फाइन, इसी को यहां पर भेज देंगे। एक बार चेक करते हैं कि ये वाला हमारा काम कर रहा है कि नहीं। पोस्टमैन में जाते हैं, जैसे कल किए थे, गेट में जाएंगे, यूजर डिटेल्स गेट करेंगे। यहाँ पर डाटा, हाँ यहाँ पर डाटा दे रहा है ना, यूजर्स दिए हैं बस, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट, कि रिजल्ट में डाटा चाहिए। रिजल्ट मिल रहा है डाटा, हेलो। अभी सुरजीत का ऐड किए थे, उसी का डाटा मिल रहा है। अगर मैं अभी जाके यहाँ पर अनुराग का डालूं, अनुराग and is like 25 and like 26, ऐसा कुछ डाटा दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर गेट किया, सबका डाटा आ रहा है। मैं अगर सर्वर ऑफ कर लूं और एक बार स्टार्ट कर लूं, फिर भी मेरे पास डाटा होगा, क्योंकि ये डेटाबेस पे स्टोर हुआ है। आया, वही सेम डाटा आ रहा है। फाइन, अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट टिल नाउ? नो, ओके। तो अभी क्या है ना, ये डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर लिए, ठीक है। अभी हमारा गेट हो गया, पोस्ट हो गया। अभी क्या क्या बाकी रहा, पुट एक हो गया जो अपडेट करना बाकी है, और एक है कि हमको ये करना है कि डाटा डिलीट भी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, और एक था ना गेट डिटेल्स, डिटेल्स बाय आईडी, गेट यूजर डिटेल्स बाय आईडी, इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर एक बस क्वेरी ही चलाना है कि ये यूजर अगर अवेलेबल है, ठीक है, व्हेयर क्लॉज डालना है, ठीक है। ये सेम चीज ही डालना होगा, सेम चीज को कॉपी कर दे रहा हूं, बट यहाँ पर सिर्फ एक डालना होगा, क्या, एक क्वेरी डालना है। तो मैं यहाँ इसको पूरा का पूरा कॉपी कर दे रहा हूं, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पहले था कि वो सारे के सारे डेटा दे रहा था, बट मुझे चाहिए हो यार ये सेम सिलेक्ट आईडी नेम एज नंबर सब चाहिए, कहां से, यूजर टेबल से चाहिए। बट हो यार आईडी इक्वल्स टू, यहां पर जो आईडी रहेगा, आईडी इक्वल्स टू जो आईडी रहेगा उसी के साथ ही मुझे मैच करना है। फाइन, तो अभी जैसे यहाँ पर क्वेरी पास किया, उसके साथ में क्या पास करूंगा, आईडी पास करूंगा उसके साथ, ठीक है। आईडी पास किया तो आईडी जाएगा, वो मैच करेगा, तभी जाकर रिजल्ट देगा। एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। गेट यूजर डिटेल्स बाय आईडी आया सुरजीत का, 2 करूंगा, आया अनुराग का। है मेरे पास कितना डिटेल्स, 2 डिटेल्स है, तो 2 डिटेल्स का डाटा आ गया। अगर 3 करूंगा, 3 का डाटा है नहीं मेरे पास, उसके लिए कुछ लॉजिक नहीं लिखा हूं, ये ब्लैंक जा रहा है। नहीं तो मैं लॉजिक लिख सकता हूं कि नहीं, अगर तुम ये आईडी नहीं है मेरे पास, डाटा नहीं है, तो वो क्या जाएगा, नो डिटेल्स फाउंड, ठीक है, और यूजर नॉट फाउंड करके, ठीक है। अभी देखो, पहले ये सब सीख गए थे तो कितना इजी से हम समझदार है, ठीक है। सॉरी। तो नेक्स्ट जो है हमारा अपडेट डिटेल्स बाय आईडी, सेम चीज है, बस मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पर क्वेरी डालना है। क्वेरी डालने के बाद यहाँ पर जो ऐसे ही अपडेट कर दे रहा था, उसके लिए भी हमको क्वेरी डालना है, डिफरेंट डालना है, तो उसी हिसाब से हो जाएगा। कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो इसको एक क्वेरी लिखते हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, सिर्फ रेस्पॉन्स को छोड़ के बाकी सबको हटा देता हूँ। इफ ये दोनों रेस्पॉन्स को छोड़ के बाकी सब हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट क्वेरी एंड क्वेरी के अंदर हम लिखेंगे अपडेट करना है ना, अपडेट वाला क्वेरी चलाएंगे। अपडेट यूजर्स, कौन सा टेबल्स करना है, यूजर्स टेबल वाला करना है। क्या करना है, सेट नेम इक्वल टू, जो नेम मिलेगा वो नेम सेट करेगा, जो एज मिलेगा वो एज सेट करेगा, आईडी सेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो और तुम्हारा नेम एज और जो नंबर, ठीक है, नंबर वो नंबर सेट करेगा, बट कहां पर करेगा, वो यार आईडी, जो आईडी हम भेजेंगे उसी आईडी के हिसाब से उसका करना है, फाइन। तो अभी कनेक्शन डॉट क्वेरी उसके अंदर पास करना है। तो क्या क्या पास करेंगे, क्वेरी पास करेंगे, पहले क्वेरी पास करेंगे, उसके बाद सारे डिटेल्स पास करेंगे, नेम एज नंबर एंड आईडी सब पास करेंगे। आईडी तो मुझे मिल रहा है पैरामीटर से, ठीक है, तो आईडी पास करेंगे, जो मैं पहले लास्ट क्लास में बोला था आपको ये पैरामीटर्स में कैच कर रहा है तो पास किए। उसके बाद फिर जैसे एरर कैच कर रहे थे, सॉरी एरर कैच कर रहे थे, एंड उसके साथ हम क्या कैच कर रहे थे, रिजल्ट कैच कर रहे थे, फाइन। यहां पर देंगे इफ हमारा एरर आया तो क्या करेंगे कि एरर में उसको रेस्पॉन्स दे देना है कि समथिंग वेंट रॉन्ग करके, सेम चीज ही, ठीक है, यहाँ पर रेस्पॉन्स दे दिए। अगर एरर में कुछ नहीं आया है तो क्या करेंगे, हाँ और एक चीज कि अगर यूजर मिला ही नहीं उसको, अगर यूजर मिला ही नहीं उसको क्या करेंगे, यूजर नॉट फाउंड करके देंगे एक 404, ठीक है। else if यहाँ पर रिटर्न देता है रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज, कितने रोज अफेक्टेड हुए। अगर कोई भी रो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, मैं चेक किया कि अगर कोई भी रो अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर मैं सेव कर देता तो कुछ एरर आया क्योंकि कंप्लीट नहीं किया हूं मैं, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई भी रो अफेक्टेड नहीं किया है मतलब तुम्हारा यूजर कोई भी नहीं है, तो यूजर कोई नहीं है मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्स देने की यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड। एल्स अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, यूजर मिल भी गया, एरर भी कुछ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट तो हो गया है, अपडेट करने का उसको रेस्पॉन्स दे देंगे कि हाँ तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, फाइन, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ छूट गया क्या, ठीक है। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं कि समथिंग वेंट, कुछ तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके भी हम दे सकते हैं। ये सब कुछ चलने के बाद अगर नहीं चल के यहाँ पर आ गया, यहाँ से भी एरर, यहाँ जाने से पहले ही एरर आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पर बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अभी जाके वहां पर चेक करते हैं। हमको पर्टिकुलर किसी का यूज चेंज करना है, सपोज अनुराग का नाम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गए और कहाँ पर, हाँ पुट में गए, डेटा अपडेट करना है, तो यहाँ पर अनुराग का नाम चेंज करेंगे, अनुराग दास, ऐसा करके कुछ दे रहा हूं, ठीक है। तो अनुराग दास करके दिया, उसका यूजर आईडी क्या है, अनुराग का यूजर आईडी 2 है, तो मैं 2 डालूंगा यहाँ पर। चेक करते हैं डेटाबेस गेट करने के लिए, डेटा पूरा अनुराग का देखो चेंज हो गया। अगर मैं कुछ और चेंज करूं, डेटा अपडेट सक्सेसफुली एंड गेट किया,
तो देखो यहाँ पर गेट हो गया। अंडरस्टूड कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है? हेलो, समझ में आया कि और एक बार उसको समझा दूं? तो नेक्स्ट चलते हैं। पुट हो गया हमारा, अपडेट हो गया। उसके बाद क्या है? डिलीट है। डिलीट में कुछ नहीं, बस डिलीट वाला ही कमांड चलाना है, जैसे अभी तक कि सबका कमांड चला है। अभी सिर्फ हमको डिलीट वाला कमांड चलाना है। क्या करना है? वैसे इसी हिसाब से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा पूरा, बाकी और तो कुछ ज्यादा है नहीं। इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही चीज है, ठीक है? मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। बट यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम यूजर हो यार, मुझे तो सब कुछ डिलीट करना है। हो यार आईडी इक्वल टू दिस, यही मुझे करना है बस। और यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आईडी भेजना है, ठीक है? मैं आईडी भेज दिया। और उसके बाद अगर एरर आ रहा है तो ये वाला एरर आ गया, ठीक है? उसके बाद में क्या किया कि अगर कुछ भी अफेक्टेड नहीं कर रहा है रो, तो मुझे बोल दिया कि वो उसको यूजर नॉट फाउंड, ठीक है? उसके बाद फिर अगर सक्सेसफुल हो गया, मैं उसको भेज दिया, रेस्पॉन्स भेज दिया कि 204 उसका रहता है रेस्पॉन्स कोड, ठीक है? कि डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? तो ये करने के बाद मैं अगर डेटाबेस में पहले जाके चेक करूं, अभी तक हम जो भी डेटा स्टोर किए हैं, 2 यूजर का डेटा स्टोर किया है, सुरजीत और अनुराग। यहाँ पर भी डेटा है। मैं सपोज सुरजीत का डिलीट किया डेटा, तो क्या करूंगा? यूजर आईडी दूंगा, यूजर आईडी 1 दूंगा एंड सेंड कर दिया, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अभी जाके अगर मैं चेक करूं, कहां पर, यहाँ सॉरी, यहाँ पर जाके चेक करूं, सिर्फ अनुराग का बाकी रह गया। डेटाबेस में जाके अगर चेक करूं, सिर्फ अनुराग का रह गया। अंडरस्टूड? अगर मैं यहाँ पर 1 अभी फिर से डालू, अभी तो 1 वाला यूजर आईडी वाला है नहीं, तो मैं अगर क्लिक करूं तो वो क्या दे रहा है? यूजर नॉट फाउंड। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, सब समझे कि हमारा ये जो बैकएंड था, बैकएंड में डेटाबेस कनेक्शन कैसे हुआ, डेटाबेस कनेक्शन के बाद डेटा जो गेट कर रहे थे, डेटा जो अपडेट कर रहे थे, कल हम क्या किए थे? आरए के साथ किए थे। बट आज जो किए हैं वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके डेटाबेस के साथ किए हैं। समझ में आया आपको? हेलो, बढ़िया बढ़िया। अभी क्या करना है कि हम लोग का तो ये वाला वीडियो जो है वो बाकी अपडेट हो जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर, ठीक है? उसके अंदर तुम्हारा जो मेन चीजें है उसको समझो, पढ़ो। इसके बारे में और थोड़ा जानना है तो भी पढ़ो, और भी कई मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब में, उससे भी देखो, ठीक है? उसके बाद भी अगर तुम सब सोच रहे हो कि मेरे से ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मुझे और थोड़ा जल्दी सीखना है, देखो यूट्यूब वगैरह में तो सीख सकते हो, बट वो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर तुमको चाहिए कि नहीं मैं और भी थोड़ा जल्दी सीख लूं, जल्दी कर लूं, तो हमारा अभी 25 तारीख से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है बैकएंड का एक्सप्रेस जेएस के साथ। उसमें चाहो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? एनीथिंग डाउट? एनी डाउट? No, sir, clear. क्लियर, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है?